हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 9 से लेकर के 15 अक्टूबर 2023 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी मिथुन राशि यानी कि जेमिनी में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ रस लें एंड क्रॉस आउट इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 6 of Pentacles, 6 of Wands, Queen of Pentacles, 5 of Sword. Okay, I got it. The Chariot, the World Cosmos, 4 of Cups. Bottom of the deck is the Sun card. Wow. So यहाँ पर साइन बता देता हूँ मैं कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है लियो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, कैंसर, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बॉटम ऑफ द डेक है द सन कार्ड। देखिए, द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी ये जो रिलेशनशिप है इसमें जितने भी डाउट्स हैं आपको, जितने भी आपके अंदर अभी क्वेश्चंस हैं, जो अनक्लियरनेस है इस रिलेशनशिप में वो सारी चीज़ें आपको रिवील होने वाली है इस हफ्ते। आपके लिए डेफिनेटली ये जो हफ्ता रहेगा ये डेफिनेटली आपको एक एनलाइटमेंट देने वाला है, आपको हैप्पी करने वाला है कुछ हद तक। ओके, एंड आपको लिबरेट करने वाला है। लिबरेट इन द सेंस अपने विचारों से भी आज़ादी मिलेगी आपको, जो बार बार आपके दिमाग में घूम रहे हैं उन सब से। ओके, सो मे भी हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपकी एक कन्वर्सेशन होने वाली है अपने पार्टनर से, जो आपको एक क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी देने वाली है। आपके लिए एक नई शुरुआत होगी इसके बाद, एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है एस ऑफ सोर्ड से। सो मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल इसलिए हो पाया है क्योंकि आपने अपने आप को प्रूव किया है, आपने अपने आप को बेसिकली पोर्ट्रे किया है, इसके लिए मेहनत भी की है कि आप बेसिकली अब एक तरह से इस पर्सन के लिए एक इंस्पिरेशन है। ओके, सो आई सी दैट कि आपने अपने लेवल पे इतनी मेहनत की है और अपने आप को स्टैंड अप किया है खुद से कि अब ये पर्सन जो है आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ओके, सो आई सी दैट कि जो रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हैं वो ये पर्सन आपको देने वाला है। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी लियो से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, तो ये पर्सन क्या करने वाला है, ये आपको प्रपोज करने वाला है फॉर मैरिज। ओके, क्योंकि ये पर्सन अब श्योर हो चुके हैं कि आपसे इनको शादी करनी है। ओके, इनके मन में पहले डाउट्स थे और मे भी हो सकता है यही वो चीज़ हो जो आप क्लियर करना चाहते हो इस पर्सन से, और ये पर्सन खुद ही आपको क्लियर कर सकते हैं कि दे आर इन लव विद यू। ओके, सो 10 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि दे आर रियली इन लव विद यू, और आपके साथ वो फुलफिल्ड महसूस करते हैं इमोशनली भी, मेंटली भी, फिज़िकली भी, व्हाटएवर।
और आपका साथ चाहते हैं हमेशा के लिए। ओके, सो 10 ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, जो एक म्यूचुअल आप दोनों की फीलिंग्स हैं। बेसिकली आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। 2 ऑफ कप्स मुझे शो कर रहा है म्यूचुअल लव, ट्रू लव आप दोनों के बीच में डेवलप होने लगा है या हो चुका है ऑलरेडी। ओके, सो यस, लेट्स सी आपका जो पहला कार्ड है उसकी तरफ देखते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए ये पर्सन अब इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ओके, यानी कि हो सकता है कि पास्ट में ये आपको बिल्कुल भी लाइक फॉर ग्रांटेड लेते हो, आपने जो भी कुछ किया हो इस रिलेशनशिप में वट एवर, ये पर्सन इसको जस्ट लाइक कुछ भी ना मानते हो पहले शुरू में, लेकिन अब ये पर्सन डेफिनेटली, क्योंकि आपने अपने आप को प्रूव किया है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक में रहना चाहते हैं। दैट मीन्स कि ये आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस देंगे जो आपने उनके लिए किया है, उन सभी चीज़ों के लिए। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है, और आप जिस अटेंशन की आपको ज़रूरत थी वो अटेंशन अब आपको मिल रही है। हालांकि अब इस टाइम पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको सच में अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो अटेंशन जो आप पहले डिज़ायर करते थे वो अब आपको ये पर्सन दे रहे हैं। जिस तरह से आप चाहते थे उस तरह से ये आपको अटेंशन दे रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मे भी हो सकता है मैरिज का प्रपोजल भी ये खुद लेकर के आपके पास आ जाएं। ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि अगला कार्ड भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है। ये आपको मोस्ट एलिजिबल पर्सन मानते हैं इस ओहदे के लिए। आई मीन वो आपको एज ए लाइफ पार्टनर ऑलरेडी पोर्ट्रे करते हैं, और ऑलरेडी वो ये चीज़ जानते हैं कि आप बेसिकली एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ पूरी लाइफ टाइम बिताई जा सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड। 5 ऑफ सोर्ड से डेफिनेटली एक चीज़ तो है यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है कि इट्स बिकॉज ऑफ आप दोनों की ईगो की वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ था पहले, एंड आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि आप दोनों की ईगो कहीं ना कहीं टकरा ही जाती है। ओके, लेकिन आप लोगों ने कभी भी इन चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने नहीं करी, एक्चुअली आप दोनों ही, क्योंकि इसमें आप दोनों को ही म्यूचुअली यहाँ पर एक दूसरे के साथ बात करनी होगी, और ये चीज़ शायद आपकी तरफ से शुरुआत नहीं होने वाली है, इस बार होने वाली है इस पर्सन की तरफ से शुरुआत। क्योंकि मैं ही देख रहा हूँ कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, ट्रैवलिंग करके जैसे भी तैसे भी ये विक्ट्री चाहते हैं। ये किसी भी केस में ये आपको पाना चाहते हैं, चाहे इनको कैसे भी बात करनी हो, लेकिन ये करेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको डेफिनेटली आपको जो चाहिए वो चीज़ के लिए प्रॉमिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। द चैरियट से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए अब आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइकिल जो है वो एंड होने को है, यानी कि वो जो उठापटक थी आपके रिलेशनशिप में, वो जो अनक्लियरनेस थी, वो जो लाइक डाउटफुल चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होने को है, क्योंकि ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। हो सकता है कैंसर से डील कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब एक ये क्लोजर की तरफ आगे बढ़ रहे हो आप। बेसिकली अपने पास्ट की चीज़ों को लेकर के जो आपके बीच में अनबन हुई थी, उन सब चीज़ों का क्लोजर होने वाला है। डेफिनेटली आप उसके बाद एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि नई शुरुआत हमारे पास यहाँ पे भी शुरुआत में ही आई थी एस ऑफ सोर्ड से, जो कि एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग है, जो कि डेफिनेटली मुझे यहाँ पर भी इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं आपकी ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग होने जा रही है। ओके, सो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। देखिए आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं ऐसा, और आप बिल्कुल नेचुरली ऐसा कर रहे हैं, आपका कोई इंटेंशन नहीं है ऐसा करने का, आप नेचुरली ऐसा कर रहे हैं बिकॉज आपको सच में अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि आप पास्ट की चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं, और आप ये भी एनालाइज करना चाहते हैं कहीं ये पर्सन आपको धोखा ना दे दे आगे। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली आप अभी फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर रहे हैं इनके किसी भी प्रपोजल को, या फिर आप इनको अभी कोई टाइम ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली आपके पास टाइम नहीं है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आउटकम। तो इस हफ्ते तो डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ आप इनको कोई चांस नहीं देंगे बात करने का। लेट्स सी आप देख लेते हैं कि क्या रहेगा आउटकम आपके इस रिलेशनशिप का। देखिए 5 ऑफ इमोशंस भी यहाँ पर मौजूद है, यानी कि 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स के बाद आता है 5 ऑफ कप्स। देखिए आप अपने पास्ट को लेकर के अभी भी बैठे हुए हैं, आपके अंदर भी अभी भी बहुत सारी नाराज़गी हैं,
जो कि डेफिनेटली इस पर्सन को एड्रेस करनी होगी। अगर ये एड्रेस नहीं करते हैं देन आपसे उसकी माफ़ी नहीं मांगते हैं, जो कि अभी तक इन्होंने एटीट्यूड शो नहीं किया है कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इन्होंने सिर्फ ये एटीट्यूड शो किया कि दे वांट टू बैलेंस इट आउट। ओके, दैट इज़ ओके, गुड, बट यहाँ पर उनको अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगनी होगी, राइट? क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ इमोशंस है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जब तक आपको ये पर्सन लेकर के नहीं आता ये अपॉलॉजी, तब तक आप डेफिनेटली हर्ट हैं और हर्ट ही रहने वाले हैं, और तब तक आप इस पर्सन को कोई चांस नहीं देंगे। हालांकि मैं देख रहा हूँ अभी भी प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 4 ऑफ कप्स से 5 ऑफ कप्स गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ प्रोग्रेशन है। लेकिन जब तक ये पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स के साथ आपसे माफ़ी नहीं मांगते तब तक आप इस पर्सन को अलाउ नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, राइट? सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। बैलेंस, यस, ये पर्सन डेफिनेटली बैलेंस बनाना चाहता है आपके साथ, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हाईली अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स। ओके, और मैं ये देख रहा हूँ कुछ बातें आप दोनों के बीच में बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। हो सकता है ये पर्सन इतने ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाएं अपनी बातें बताने के लिए कि वो एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हैं, और शायद आप उन चीज़ों की वजह से ही इस पर्सन से अभी थोड़ा सा टाइम लेने वाले हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।